हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर मैंने लिया है तीसरा, जिसका नाम है आव्यूह। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आव्यूह चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आप क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इसका पार्ट नंबर ये दूसरा चलेगा। पार्ट नंबर पहला हमने पढ़ा दिया है और प्ले लिस्ट बनाए हैं। जाइएगा प्ले लिस्ट में जाइए, भरपूर इंजॉय लीजिए आव्यूह चैप्टर का। मज़ेदार प्रश्न बताए हैं, ठीक है। एकदम पढ़ लीजिएगा, एकदम पेपर दीजिएगा दौड़ा के, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला क्या करा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पहला क्या करा, ध्यान दीजिएगा। करा यदि ए बराबर, ठीक है दोस्तों, यदि ए बराबर दिया है 2 4 3 और 2, ठीक है, ये दे रखा है। तथा बी बराबर सवाल देखिएगा ध्यान से। सवाल की शक्ल सूरत कैसी है, इसको कैसे हल करेंगे। 1 3 दिया है और इसके बाद दे रखा है -2 और 5, ठीक है, ये दिया है। और अपने से पूछा है कि a + b तथा a - b का मान ज्ञात करो, ठीक है। करा कि a + b तथा यहाँ पर तो लिखेगा भाई। तो का मतलब होता है कि a + b का मान बता दो। कैसे हल होगा बताएंगे आपकी। तथा a - b का मान, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न छोटा सा प्रश्न है जो कि 1 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बताते हैं। सबसे पहले अपने को करना क्या बताएंगे, ठीक है। हमें a धन b और a - b का मान पूछा है, तो यहाँ से लिखेंगे a + b बराबर, ठीक है। तो a की जगह रखिएगा ये वाला आव्यूह, ठीक है। 2 4 और 3 और 2 दिया है, ठीक है। a का मान रख दिया, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर b का मान क्या है, 1 3 - 2 5, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हमने को करना क्या है बताते। या तो यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो 2 है, इस वाला आव्यूह और इस वाला आव्यूह में, यहाँ पर 2 है तो इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। 4 है तो इसके साथ 3 जोड़ेंगे। 3 है तो इसके साथ 2 जोड़ेंगे। 2 है तो इसके साथ हम 5 जोड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। तो जोड़ दीजिए। 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। 4 आई 3 कितना होगा, 7 होगा। और 3 में -2 जोड़िएगा ना तो क्या होगा हम बताएंगे आपको, ना समझ में आया। अरे भाई, 3 में जोड़िएगा तब प्लस न लिखिएगा। जब प्लस लिखिएगा हमें जोड़ना है -2। देखिएगा चमत्कार होने वाला है, देखिएगा ध्यान से। वही प्लस में जब माइनस का गुणा करिएगा तो क्या बनेगा, 3 -2 ना बनेगा ना भाई। तो 3 में से 2 घटा 1, प्लस का 1 बचेगा। तो याद रखिए, यदि आपसे कोई कहेगा कि 3 में -2 जोड़िएगा कितना बचेगा, तो याद रखिएगा ये भैया, 3 में -2 जोड़ना है तो 1 बचेगा, +1। ना समझ में आता है देख लीजिए, यहाँ बता दिए ना। तो 3 में -2 जोड़िएगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब 2 में 5 जोड़ दीजिए, 7 आ जाएगा। तो आपके बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो यह करेक्ट आंसर रहा। मतलब किसका आंसर मैंने बता दिया आपको, a धन b का मान मतलब a आएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमें पूछा क्या इसमें, अब यहाँ से अपने को पूछा है a - b का मान। तो a - b का मान ज्ञात करना है। तो जिस तरह से आपने a + b निकाला उसी तरह a - b भी निकालना है आपके। तो यहाँ से आपके लिखना है तथा
ए माइनस बी बराबर, ठीक है। तो ए का अवयव क्या है, ए वाला है, तो रखेंगे 2 4 3 और 2, ठीक है। और यहाँ पर माइनस लगाएंगे, बी का रखेंगे यहाँ से 1 3 माइनस 2 और 5। ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों क्या करते थे आप, यहाँ से आपने 2 में 1 जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ में 2 में से हम 1 घटाएंगे, ठीक है। जब घटाइएगा तो देखिए, क्योंकि घटाना है ना भाई, जब घटाना है तो 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा। और आपको बता देता हूँ, 4 में से 3 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद 3 में से -2 घटाना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से 3 में से -2 घटाना है तो हम आपको बताएंगे। 3 में से घटाना है तो माइनस लगाइएगा, और घटाना कितना है, -2। ध्यान दीजिएगा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2, ठीक है। अब देखिए चमत्कार होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। भाई माइनसवा का माइनसवा में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। 3 हैया है, 2 हैया, तो कुल मिला कितना होगा, 5। तो याद रखिएगा, 3 में से -2 घटाएंगे तब 5 ही आएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो क्या आएगा, 5 आ गया। आइएगा 2 में से यदि आप 5 घटाएंगे, ठीक है, तो 2 में से -5 घटाएंगे तो -3, यहाँ पर माइनस के क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये रहा आंसर, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 अवयव दिया था, ए और बी, इनका घटाना निकालना था और एक बार इनका योग निकालना था, ठीक है। मिस्टेक हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ए का मान 2 + i दिया है, सवाल गलत हो गया। सवाल लिख लेते हैं पहले। 2 + आयोटा दिया है, इसके बाद माइनस ऑफ आयोटा, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 3 दिया है, फिर 4 आयोटा दिया है, ठीक। और अगले वाला में दे रखा है 1 + आयोटा 2 आयोटा, इसके बाद दिया है 2 आयोटा 3, 2 आयोटा और 3, ठीक है। ए बराबर दिया 2 + आयोटा माइनस आयोटा 3 और इसके बाद 4 आयोटा दिया, ठीक है। और बी बराबर दिया 1 + आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा 3। मतलब यहाँ पर जो आई लिखा है इसको आयोटा बोलते हैं, तो हम इसको संक्षेप में जल्दी से बोलने के लिए मैंने आई का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनको जोड़ना है, 2 अवयव दिया, इनको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा ध्यान से, मज़ेदार सवाल है, हम आपको बताते हैं। ये बराबर इतना विवरण इतना है, तो ए धन बी का मान पूछ रहा है, ए धन बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ए धन बी का मान पूछ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए धन बी बराबर, ठीक है। तो ए का अवयव लिखिएगा, कितना दिया है, 2 + आयोटा, फिर माइनस आयोटा 3 4 आयोटा, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस लगाइएगा। 1 + आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा और 3 दिया है, ठीक, जोड़ना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 + आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा 3 दिया, ठीक है। फिर 2 + आयोटा माइनस आयोटा 3 4 आयोटा दिया, इनको जोड़ना है। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 2 + आयोटा में 1 + आयोटा जोड़ना है, तो लिखेंगे 2 + आयोटा धन 1 + आयोटा, ठीक है। इसके बाद माइनस आयोटा में जोड़ना है तो प्लस बनाएंगे, 2 आयोटा जोड़ना है, ठीक। 3 में 2i जोड़ना है तो 3 धन 2 आयोटा लिखेंगे। इसके बाद 4i में 3 जोड़ना है तो 4i धन 3, इसे आयोटा या आई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इनको जोड़ लेते हैं, जोड़कर यहाँ पर रख देते हैं भाई। देखिएगा 2i ये कितना होगा, 3 होगा, ये हो जाएगा 3 धन i और i मीन्स आयोटा और आयोटा कितना हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा है, तो माइनस प्लस सदैव घटता है, तो 2 आयोटा में से आयोटा घटाओगे
तो आयोटा बचेगा यहाँ पर 2 आयोटा 3 ये तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 आयोटा है, तो ये तो भाई जैसे का तैसे ही उतर जाएगा 3 धन 2 आयोटा। ठीक है, इसके बाद 4 आयोटा धन 3, ये भी जैसे का तैसे क्या होगा उतर जाएगा 4 आयोटा धन 3। ठीक है, तो ये रहा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये रहा करेक्ट आंसर, ये है। तो इसका आंसर इतना आएगा। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये भी क्या हुआ कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 + 2 आयोटा आयोटा 3 + 2 आयोटा, इसके बाद 4 आयोटा + 3, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब जोड़िएगा भाई ये दूसरा बिरादर है ना, ये दूसरा बिरादर है, तो जैसे का तैसे उतर जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपके याद होनी चाहिए। चलिए अब लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। डालेंगे यहाँ से, लिखेंगे यदि ए बराबर, अभी ए बराबर क्या दिया है 2 4 3 2 2 4 3 2 ए दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तथा बी बराबर दिया है 2 4, बी बराबर देखा 1 3 -2 5 ए दिया है। ठीक है, ए बराबर इतना दिया और बी बराबर 1 3 -2 और 5 दिया है। ठीक, तो अपने से पूछा क्या है दोस्तों, तो b इंटू का मान क्या है बताते हैं आपके कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर हमें b इंटू ए का मान पूछा है, तो अपने को करना क्या है, b का वैल्यू रखते हैं 2 4 3 और 2। ठीक है, बताएंगे वेट करिए, बताएंगे हम आपको। 2 4 3 और 2 दिया। ठीक है, और इनका हमें गुणा करना है मेरे भाई, गुणा करना है। तो ए का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ए का वैल्यू सॉरी बी है ना, यहाँ तो बी है, तो हम बी का वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर बी का वैल्यू 1 3 -2 और 5। ठीक, ए का वैल्यू रखेंगे 2 4 और 3 2। तो भाई इसका मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे बताते हैं आपके। ये वाला आप देख रहे हो, ये रो है, इसको रो कहते हैं भाई, रो कहते हैं इसको, रो। इसे भी रो कहते हैं, इसे भी रो कहते हैं, इसे भी रो कहते हैं, और इसको स्तंभ कहते हैं, इसको स्तंभ, जिसे अंग्रेजी में कॉलम कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे मेरे भाई, इसका और इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई होगा, याद रखना है, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1 का गुणा पहले 2 में करेंगे, तो 1 गुणते 2 लिखेंगे, लेकिन बीच में प्लस लिखेंगे। 1 का गुणा 2 में करेंगे, बीच में प्लस, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे। समझिएगा ध्यान से, नहीं तो ना समझ में आएगा तो बाद में मत कहिएगा कि सर समझ में ना आया। सुनिए, हाँ 1 लेंगे, 2 में गुणा करेंगे, बीचवा में प्लस रखेंगे, प्लस, और 3 में 3 का गुणा करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसका गुणा कर लिए तो आपका करना है, एक का गुणा हिम्मत करना है, तो थोड़ा दूरी पर करना है। 1 गुणते 4 और बीच में प्लस, 1 का गुणा 4 में, फिर 3 का गुणा 2 में, ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हाई लेंगे -2, तो -2 का गुणा 2 में करेंगे, तो -2 गुणते 2 और बीच में प्लस, 5 लेंगे 3 में गुणा करेंगे, तो 5 और गुणते 3 हो जाएगा, फिर -2 और 5 गुणा कर लिए। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, ये -2 का 4 में गुणा करेंगे, तो -2 गुणते 4 और बीच में प्लस, फिर 5 का 2 में, तो 5 गुणते का लिखेंगे 2। फिर से समझाते हैं हम आपको, 2 अभी हो का गुणा कैसे करते हैं हम आपके बताएंगे आपके। जैसे का अभी बी का मान, तो मैंने आपके बताया कि ए लेते हैं और ए लेते हैं, रो बाई कॉलम। तो 1 लेंगे तो 2 में गुणा करेंगे, तो 1 गुणते 2 लिखेंगे, बीच में प्लस, फिर 3 लेंगे, 3 में गुणा करेंगे और बीच में प्लस, फिर इसका गुणा इसमें हो गया तो इसको छोड़ देंगे, इस पर आएंगे, 1 का गुणा 4 में, ऐसे लिखेंगे, फिर बीच में प्लस, 3 का गुणा 2 में, तो 3 गुणते 2 होगा। ठीक है, फिर उसी तरह आप ए वाला छोड़ दीजिए, आप ये लीजिए, इसमें और इसमें गुणा करना है, -2 का 2 में गुणा करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, बीच में प्लस, फिर 5 गुणा 3 में करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, फिर -2 का गुणा 4 में करेंगे तो -2 गुणते 4, फिर 5 गुणा 2 में तो 5 गुणते 2, आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, करेंगे तो 2 होगा,
तो 2 होगा धन, 3 3 कितना होगा 3 9 आ जाएगा। फिर 4 1 कम, 4 प्लस 3 दूना के 6। फिर यहाँ देखिए 2 दूना के माइनस का 4 धन, 5 3 15। अब इसको देखिए ध्यान से, 4 दूना के माइनस 8 धन, 5 दूना के 10। ठीक है दोस्तों, अब देखना आपको करना क्या हम बताते हैं। ठीक है, अब मैं इसका आंसर लिख देता हूं। कहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है, तो कितना होगा 11, तो 11 आ गया। फिर 6 4 10 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 15 है। तो भाई 4 में से 15 नहीं घटेगा, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 बचेगा, वो भी माइनस का 11। और यहाँ 8 में से 10 घटाइएगा, प्लस का 2 बचेगा। मतलब प्लस लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 13 करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर -4 में प्लस 15 जोड़िएगा तब प्लस आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, -4 में प्लस 15 जोड़िएगा तब प्लस का 11 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब करेक्ट आंसर सही है, तो इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।